ये वीडियो फिफ्थ है इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिक्स की। सीक्वेंस वाइज देखें तो ये सिक्स्थ वीडियो है। ठीक, इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे परकेजिट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चंस में आपको काम आने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ कि टिफ़िन अलावेंस जो हमने फुल्ली टैक्सेबल पढ़ा था वो दूसरी चीज़ है, और ये जो फूड वाला पढ़ रहे हैं ये दूसरी। देखिए, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इन ऑफिस प्रेमिसेस और थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स यूजेबल एट ईटिंग पॉइंट। अगर कहीं भी ये मेंशन है कि उनको ऑफिस टाइम में ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर उनको कोई भी खाना मिला है खाने के लिए, तो जो भी कॉस्ट ऑफ मील होगा वो उसमें से लेस कर देंगे ₹50 पर मील, उतना, और उसमें से लेस फिर जो अमाउंट आ जाएगा फिर उसमें से लेस कर देंगे एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इसका भाई अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो फूड का अगर ऑफिस के समय पे मिल रहा है ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर, तो ₹50 पर मील जो होता है ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर ₹50 से ज़्यादा है तो फिर वो लेंगे, हम उसको टैक्सेबल होगा। बाकी ₹50 पर मील तक है, अगर ₹50 दे रखा है तो फिर एग्जेम्प्ट रहेगा। जो लंच ऑफिस समय पे प्रोवाइड होता है उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये इलस्ट्रेशन 18 है, तो इसमें लिखा है शी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ लंच बाय द कंपनी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट वर्क प्लेस, द कॉस्ट ऑफ विच इज़ ₹80 पर मील for 300 days during the previous year. The company recovered ₹20 per meal from her. तो ये जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। तो हमने अभी पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ मील जो भी है हम वो ले लेते हैं इसमें। तो देखते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मील तो भाई ₹80 का है और 300 दिन के लिए कर रहे हैं, तो ये कितना, 8 3 सा 24, यानी कि ₹24,000। उसके बाद भाई ₹80 है, हम लेस कर देंगे ₹50 पर मील, तो ₹50 इंटू 300, भाई 300 दिन के लिए दिया गया है ना, तो 300 दिन के लिए ₹50, जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए ₹50 हमने सीखा कि एग्जेम्प्ट होता है अगर वर्किंग आवर में कोई भी लंच मिलता है तो 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया ₹15,000। उसके बाद ये आ गया 14 माइनस 5 9 एंड ये, उसके बाद इसमें से लेस करते हैं इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि द कंपनी रिकवर्ड ₹20 पर मील फ्रॉम हर, यानी कि एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय हैं इन्होंने ₹20 पर मील दे रखा है, तो फिर वो हम इसमें से लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा ₹20 इंटू 300। भाई ये 300 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि 300 दिन के लिए उनसे 300 दिन के लिए पर मील के लिए ₹80, तो उन्होंने 300 दिन जितना पर डे के हिसाब से हमने ले लिया। वैसे ही 2 3 ज़ा 6 ₹6,000 आ गया, और ये आ गया ₹3,000। तो ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू, लंच के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आ गया। यहाँ दे रखा है लंच 3000, तो यहाँ डायरेक्टली कर दिया है कि ₹80 का मील था तो उसमें से इन्होंने 20 लेस किया। क्यों? क्योंकि 20 एम्प्लॉई ने पे कर रखा था, और माइनस किया 50 इसलिए माइनस किया क्योंकि 50 तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट रहता है, तो ये पूरा इन्होंने सीधे यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके 80 माइनस 50 30 माइनस 20 10 एंड इंटू 300 ये 3000 ये डायरेक्टली कर दिया। आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इन होटल्स में, अगर पीरियड जो जितने समय तक वो रह रहे हैं होटल में 15 दिन से ज़्यादा नहीं है तो टैक्सेबल वैल्यू नील, लेना ही नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा है तो एक फार्मूला यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 20 डेज़ दे रखा है तो एक्चुअल अमाउंट जो 20 डेज़ के रहने का होगा वो, और 24% ऑफ बेसिक सैलरी का 24% ले लेंगे 20 दिन का, और इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लेंगे, उसमें से लेस करेंगे इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा होटल में रहने का। और देख लेते हैं
अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, माइनिंग साइट, ऑयल प्रोजेक्ट साइट, तो टैक्सेबल वैल्यू नील। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट मिला हुआ है घर पे रहने के काम करने के लिए, तो वैल्यू ऑफ पर के साइट लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय और टैक्सेबल वैल्यू। सीधे सीधे जो वैल्यू, अगर कोई अमाउंट नहीं एम्प्लॉय ने पे किया है तो वही ले लेंगे, टैक्सेबल होगा, और अगर पे किया एम्प्लॉय ने तो लेस कर देंगे मैम। वैसे ही गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी या वाटर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मिला हुआ है तो वैल्यू ऑफ पर की साइड लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, टैक्सेबल वैल्यू। अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट नहीं पे किया है तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट फुली टैक्सेबल ले लेंगे। अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया है तो बस वो माइनस कर देंगे। फिर लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में, लीव ट्रेवल कंसेशन टू एम्प्लॉय फॉर गोइंग एनी वे इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। अगर लीव ट्रेवल कंसेशन मिला हुआ है, इंडिया के अंदर कहीं भी जाएंगे तो एग्जेम्प्ट होता है। Amount of exemption is available only in respect of fare for going anywhere in India along with family twice in block of 4 years। भाई ये जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है इस पर भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये आपको तभी मिलेगा, ये फैमिली के साथ आप सिर्फ 2 बार जब जाओगे तो मिल सकता है, इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, 4 साल के ब्लॉक में अगर आप 2 बार फैमिली के साथ जाते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ LTC दे रखा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेंगे ही नहीं। फिर भाई लोन का देख लेते हैं, वैल्यूएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर अमाउंट ऑफ लोन 20,000 रुपये है या फिर उससे कम है तो टैक्सेबल वैल्यू नील, लेना ही नहीं है। अगर अमाउंट ऑफ लोन 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर उसके कंडीशन है भाई, अगर उस रूल 3A के लिए लिया गया है तो टैक्सेबल वैल्यू नील। रूल 3A इनकम टैक्स एक्ट का, जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया गया है तो बहुत सारी डिजीज़ उसमें स्पेसिफाई होती है, उसी के लिए ये काम आता है। वैसे ही अगर रूल 3A के अलावा किसी भी चीज़ के लिए लिया गया है तो चार्जेबल एज पर SBI। देखिए एजुकेशन अलावेंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड जो एग्जेम्प्ट होता है, जो हमने वीडियो 3 में पढ़ा था, वो दूसरी चीज़ है, और अब जो बताने जा रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन तो फिर स्कूल, इफ़ स्कूल इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर स्कूल एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जितना भी आ रहा है वो ले लेंगे, और लेस 1,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय का बच्चा जो है वो एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस 1,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन के लिए, तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाता है। और कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ गिवन है कि एजुकेशन अलावेंस, तो वो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। रीइम्बर्समेंट ऑफ स्कूल फ़ी ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन, अगर स्कूल फ़ी एम्प्लॉय के चिल्ड्रन का रीइम्बर्स यानी कि वापस हो जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से तो टैक्सेबल। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू स्कूल, अगर एम्प्लॉय के स्कूल फ़ी का, अगर एम्प्लॉय के स्कूल फ़ी है, सॉरी एम्प्लॉय का जो चिल्ड्रन है उसका अगर स्कूल फ़ी एम्प्लॉयर डायरेक्टली स्कूल में पे कर दे रहा है तो भी टैक्सेबल होगा।